बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के चेहरे बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, अख्तर मंगल ने बाकायदा तौर पर दहशतगर्द तंजीम BLA के साथ खड़े होने का और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन दहशतगर्दों के सहूलतकार रुकन असम्बली बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करते हुए पाए गए। अब तमाम के तमाम नाज़रीन ये सांप बिलों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, जिनके सर कुचलने का वक्त आ चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी कशीदा होती जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के जब से जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ है उसके बाद से तमाम के तमाम जो दहशतगर्दों के सहूलतकार थे वो लम्हा ब लम्हा बेनकाब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बंदा बलूचिस्तान का वज़ीर आला रहा और ये जो बलूचिस्तान की महरूमियों के नाम पर उसने इतना पैसा इकट्ठा किया कि अपने बैरून मुल्क इतने असासे बनाए, इतनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता गया, लेकिन जो गरीब बलोच हैं उनको कुछ भी फराहम ना किया जा सका, लेकिन कार्ड हमेशा बलूचिस्तान का खेला गया। अब नाज़रीन, अख्तर मंगल का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने कहा कि मैंने BLA जो है ये दहशतगर्द तंजीम जो थी उसके बारे में उसने कहा कि मैंने हमेशा उनके लिए दुआएं की हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही उसने कहा कि हम ना तो आइन रियासत का आइन मानते हैं ना कानून मानते हैं, हम पंजाब से आज़ादी चाहते हैं। तो नाज़रीन, हकीकी मानों में जो बैनुस्सूबाई नफरत है ये फैलाने की घनौनी साजिश जो है वो इस वक्त अख्तर मंगल एंड ग्रुप ने की है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जो चीखें बुलंद हो रही हैं वो इसी वजह से कि पाकिस्तान ने इनकी शहरग के ऊपर हाथ डाल दिया है। दहशतगर्दी नाज़रीन इस वक्त आखिरी सांसें ले रही है। तकलीफ इनको यह है कि इनके तमाम तर मंसूबे बुरी तरह से फ्लॉप और नाकाम होते जा रहे हैं और पीटना शुरू हो गया है इनका वो जो भारत में बैठकर सारी प्लानिंग करता है, इनको फंडिंग देता है। नाज़रीन, अंदाज़ा लगाइए कि महाना 1 अरब रुपया जो है वो कम अज़ कम कहते हैं जी कि सिर्फ तनख्वाहों की मद में ये फराहम कर रहा है भारत, और फिर भी इसके बावजूद इनको कामयाबी नहीं मिल रही। तो इन्होंने अपने तमाम तर मोहरों को वार्निंग दे दिया है कि इसके बाद हम तुम्हें जो है वो बिल्कुल साइड पे कर देंगे। अब इन्होंने अपनी उस चीज़ को बचाने के लिए अपने आकाओं की नज़र में जो है सुरखरू होने के लिए पाकिस्तान की जो रियासत है इसके ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, यानी ऐलान जंग है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमजद अली खान के नाम से एक रुकन असम्बली है बलूचिस्तान के अंदर, उसने कहा कि जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो लाशें जो हैं वो गधों पे आती हैं। यानी इसने पाक फौज के उन जवानों को जो इंतहाई बुलंदी पे जब शहीद हुए और वीडियो सामने आई तो जब उन्हें खच्चरों पे लाद के तो वहाँ से लाया जाता है तो उसको तज़हीक का निशाना बनाया। तो नाज़रीन, ये वो हकीकत में वो घटिया तरीन लोग हैं जो कि असम्बलीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नाज़रीन ज़ुबान दराजी करते हैं। और यही वो लोग हैं जो कि इतने बड़े सूबे की आप ये वज़ारत आला लेने के बाद भी इसने दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करना शुरू किया है। अब नाज़रीन, CTD के DIG CTD के जो IG हैं एतजाज़ अहमद, उन्होंने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जो दहशतगर्द जाफर एक्सप्रेस में मारे गए तो उसमें 5 खुदकुश हमलावर जिनको पाक फौज ने निशान इबरत बनाया था वो 5 जो है उनकी लाशें लेने के लिए BYC यानी जो इनकी बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल है ये आई, और इन्होंने कहा, हमने कहा कि इनके वरसा ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम इनके वरसा हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बिल्कुल वाज़े तौर पे पता चल गया है कि इनके दरमियान कोई जो है वो दूसरी चीज़ नहीं, ये दहशतगर्दों का अस्करी विंग है जिसको एक सॉफ्ट इमेज पेश करने के लिए दहशतगर्दों ने सामने रखा था। ये मारक बलोच होगी, समिदीन होगी या दीगर जितनी भी खवातीन है, खवातीन कार्ड इस्तेमाल करने की इन्होंने हमेशा कोशिश की है। अब नाज़रीन, इनका घनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इन्होंने कहा है, जो एतजाज़ अहमद हैं उन्होंने बताया कि जब ये वो 5 लाशें लेके निकले हैं कि ये हम इनके वारिस हैं, तो उसके बाद इन्होंने तकरीबन 36 सिटी जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनको तोड़ा, उसके बाद 18 पोल्स थे उनको गिराया,
और जो पोस्ट ऑफिस है उसको आग लगाई और जगह जगह पर इन्होंने पूरे शहर के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दुश्मन का एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नाकाम बना दिया था। नाज़रीन, इस वक्त दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के खिलाफ तो हमलावर है ही, लेकिन वो दहशतगर्द जो हमारी सफ़ों में बिछे हुए थे, जो अपने चेहरे के ऊपर सियासी नकाब चढ़ाकर मुनाफकत कर रहे थे, अब वो भी बेनकाब होना शुरू हो गए। अब जैसे नाज़रीन अख्तर मंगल है, वो खुल के सामने आया। अमजद अली खान जो रुकने असम्बली है, वो बलूचिस्तान की असम्बली में उसने हर्जा सराई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ की और तज़हीक की अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की। तो ये नाज़रीन वो नासूर हैं वतन के कि जिनको अब काटना बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है। अब ये तमाम के तमाम जो अनासर हैं जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, इनको नाज़रीन अब बाहिनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है। ये जो प्लानिंग की जाती है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, दहशतगर्दों के साथ उनके सहूलतकारों को ठिकाने लगाना इंतहाई नागुज़ीर है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली ये मज़ीद जो है इसको हवा देते रहेंगे दहशतगर्दी को और मामलात मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कल रात भी बुलान में पाकिस्तान की जो फोर्सेस की जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और इसमें बड़ी तादाद में BLA के दहशतगर्दों ने हिस्सा लिया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान चूँकि हाई अलर्ट पे थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा मुनासिब जवाब दिया है कि दहशतगर्दों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। सारे के सारे दहशतगर्द नाज़रीन हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और भागने में कुछ कामयाब हुए हैं, लेकिन ये एक बड़ा ही मुनज़्ज़म अटैक था जो बुलान के अंदर करने की कोशिश की गई और नाकामी का सामना करना पड़ा। तो ये है नाज़रीन। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी कल से परसों से कशीदगी चल रही है। उस कशीदगी की वजह भी यही बताई जा रही है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको कवर देने के लिए, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने के लिए ये फोर्सेस जो हैं उनकी तवज्जो जो है उसको इस तरफ हटाने के लिए ये सब कुछ किया गया। अदरवाइज़ भारत की जानिब से ईद के दूसरे दिन या फिर ईद के दिनों के अंदर कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया गया। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो इस कदर उनके लिए नाकाबिल कबूल है कि अजीत जान जोशा जो इनका नया भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का चीफ है, जो इस वक्त कमांड कर रहा है ये तेहरान एम्बेसी से, तो वो भी बेनकाब हो चुका है और उसके बारे में बड़े खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए कि उसने हालिया दिनों में मुलाकातें की हैं BLA, BLF और TTP के दहशतगर्द कमांडरों से और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बढ़ाने के हवाले से इसने नए टास्क जो हैं वो पाकिस्तान को फराहम किए। लेकिन नाज़रीन, अजीत जान जोशा जो है इसकी भी इस वक्त तरक्की हो रही है और पाकिस्तान जो है वो इसको भी आने वाले दिनों में कुलभूषण यादव की तरह निशान इबरत बनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक हमारे कमेंट के अंदर पूछा गया कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को फांसी क्यों नहीं देता, उसको मारता क्यों नहीं है। तो नाज़रीन, जब तक वो जिंदा रहेगा भारत के लिए पूरी दुनिया के अंदर हजीमत जारी रहेगी। ये वो जिंदा सबूत है। अगर किसी बंदे को असैसिनेट कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो वो सबूत उसके बाद ख़त्म हो जाता है और इनकी जानिब से कुछ प्रोपेगेंडे किए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसको ज़िंदा रखा हुआ है और उसके बाद ये एक ज़िंदा सबूत है जो इस बात को कन्फेस करे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई और बहुत बड़े लेवल पर मैंने जो बलूचिस्तान के अंदर शोरशें बर्पा करने के लिए पिछले 10 साल से मैं वहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को कमांड करता रहा। तो नाज़रीन, 10 साल के बाद जो कुलभूषण यादव पकड़ा गया, लेकिन अब अजीत जान जोशा जो है ये भारतीय खुफिया एजेंसी का राह से ताल्लुक़ रखने वाला ऑफिसर, ये नाज़रीन अब तेहरान के अंदर डिटेक्ट हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने इसको डिटेक्ट किया है। अब आने वाले दिनों में या तो भारत इसको वापस बुलाएगा या फिर नाज़रीन इसके खिलाफ भी इसी टाइप की कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।